कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। सही है। इसको हम एक और नाम देते हैं, हमको इसको बोलते हैं कॉम्पटन शिफ्ट भी बोलते हैं। सही है। कॉम्पटन शिफ्ट भी इसको हम नाम देते हैं एक्सपेरिमेंट। देखो इसमें हुआ ये था कि देखो, फॉर एग्जांपल इसमें हुआ क्या था, समझते हैं पहले इसको। सही है। देखो इसमें हुआ ये था कि भाई एक इलेक्ट्रॉन था रेस्ट पर। इलेक्ट्रॉन किसी का भी हो सकता है, कोई एटम था, एटम का इलेक्ट्रॉन। सही है। इलेक्ट्रॉन था रेस्ट पर, एट रेस्ट। सही है। तो अब क्या हुआ, हमने एक फोटोन शूट किया टुवर्ड्स दैट इलेक्ट्रॉन। सही है। हमने एक फोटोन को विद अ पर्टिकुलर वेवलेंथ, हमने उसको स्ट्राइक करवाया एट दिस इलेक्ट्रॉन। सही है। अब ये जो फोटोन है ना, इसको हम बोलते हैं इंसिडेंट फोटोन। सही है। अच्छा, आपने पढ़ा है कि भाई हर फोटोन की एक सॉरी एनर्जी भी होती है, और कहते हैं मोमेंटम भी होता है, क्योंकि फोटोन एक पार्टिकल होता है बेसिकली। सही है। और ये फोटोन किसी का भी हो सकता है, किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का हो सकता है। सही है। तो ये इंसिडेंट फोटोन जो है ना, इसकी एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है, एक पर्टिकुलर वेवलेंथ है। सही है। तो उस हमको क्या कहते हैं, इसको हम बोलते हैं वेवलेंथ आई। तो ये क्या है, ये है इंसिडेंट फोटोन की वेवलेंथ, इसको वेवलेंथ लैम्डा आई बोलते हैं। सही है। अब देखो ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, आपने फोटोन के पास एनर्जी भी है और मोमेंटम भी है। और सही है, अब जाहिर सी बात है, जब इस फोटोन ने इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, सही है, तो इलेक्ट्रॉन, ये एनर्जी फोटोन की ट्रांसफर हो गई इस इलेक्ट्रॉन पर। और जाहिर सी बात है, जब इलेक्ट्रॉन की सॉरी फोटोन की एनर्जी ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रॉन पे, तो इलेक्ट्रॉन रिकॉइल किया। सही है। इलेक्ट्रॉन ने रिकॉइल किया, मतलब वो एक डायरेक्शन में रिकॉइल कर गया। सही है। मतलब उसने एक डायरेक्शन में रिकॉइल करके एक एंगल बनाया विद दी हॉरिजॉन्टल। सही है। एंगल कुछ भी हो सकता है। सही है। एंगल बनाया विद दी हॉरिजॉन्टल। सही है। इसको हम बोलते हैं रिकॉइलिंग, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन। सही है। पहले इलेक्ट्रॉन किस पे था, रेस्ट पे था। फोटोन ने स्ट्राइक किया, तो फोटोन की एनर्जी ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रॉन में, कुछ एनर्जी ट्रांसफर हुई इलेक्ट्रॉन में, और इलेक्ट्रॉन ने रिकॉइल करके एक डायरेक्शन में कहते हैं मूव करना शुरू कर दिया। सही है। और इसी के साथ एक और फिनोमेना हुआ कि जो इलेक्ट्रॉन की रिकॉइल किया ना, उसके पास कुछ एनर्जी गई। सही है। और कुछ एनर्जी जो बची ना, उससे एक और फोटोन प्रोड्यूस हुआ, उससे एक और फोटोन फोटोन प्रोड्यूस हुआ, जिसकी एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से कम थी। सही है। क्या बोल रहा हूँ मैं बोल रहा हूँ कि जब इंसिडेंट फोटोन ने रेस्ट इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक किया, तो फोटोन की एनर्जी पहले तो इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर जब हुई, तो फिर इलेक्ट्रॉन ने ही रिकॉइल करके विद एंगल बनाया हॉरिजॉन्टल के साथ, और रिकॉइल किया एक डायरेक्शन में। सही है। विद सम एनर्जी। सही है। और बाकी जो एनर्जी बची ना, उससे एक फोटोन नया स्कैटर्ड हुआ, उसको हम कहते हैं स्कैटर्ड फोटोन। अब जाहिर सी बात है कि स्कैटर्ड फोटोन जो था, इसकी वेवलेंथ इंसिडेंट फोटोन से कम थी, ज्यादा थी, बल्कि सॉरी ज्यादा थी, फ्रीक्वेंसी कम थी। सही है, क्योंकि एनर्जी कम थी। सही है। तो सही है। तो वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन को हम डिनोट करते हैं लैम्डा एफ से। सही है। तो जो लैम्डा एफ है ना, ये हमेशा क्या होती है, ग्रेटर होती है देन द इंसिडेंट लैम्डा। सही है। लैम्डा आई। सही। सही है। तो हमें इस एक्सपेरिमेंट से कुछ रिजल्ट्स मिले। क्या रिजल्ट्स मिले, कि हमें पहले पता चला, क्या रिजल्ट्स मिले इस एक्सपेरिमेंट से, हमें पता चला कि जो इंसिडेंट फोटोन था, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटोन जो थी, वो ज्यादा थी एनर्जी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। सही है। ये है बड़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट। सही है। अब हमें पता है कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी के, और एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। तो जब भी हम कह सकते हैं कि वेवलेंथ
ऑफ इंसिडेंट फोटोन, वेवलेंथ ऑफ इंसिडेंट फोटोन कम होती है वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन से। सही है। और हम ये भी बोल सकते हैं कि फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन ज्यादा होती है फ्रीक्वेंसी ऑफ स्कैटर्ड फोटोन। सही है। क्यों ऐसा क्यों है? क्योंकि अब देखो जाहिर सी बात है, अगर हम देखें एक्सपेरिमेंट को, तो जाहिर सी बात है कि देखो इंसिडेंट फोटोन विथ एनर्जी आ रहा था। सही है। कि एक खास एनर्जी थी। सही है। एक खास एनर्जी थी, तो जब ये इसने स्ट्राइक किया इलेक्ट्रॉन को, तो देखो एनर्जी इलेक्ट्रॉन, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और स्कैटर्ड फोटोन में स्प्लिट हो गई है। जब भी हम बोलेंगे कि स्कैटर्ड फोटोन को की एनर्जी इंसिडेंट फोटोन से कम हो गई है। जाहिर सी बात है क्योंकि एनर्जी स्प्लिट हो गई है इनके दरमियान ना, रिकॉइल इलेक्ट्रॉन और स्कैटर्ड फोटोन के दरमियान इंसिडेंट फोटोन की जो एनर्जी है ना, वो स्प्लिट हो गई है। तभी जाहिर सी बात है कि स्कैटर्ड फोटोन की फ्रीक्वेंसी कम होगी और वेवलेंथ ज्यादा होगी देन द इंसिडेंट फोटोन। सही है। तो ये था पूरा क्वांटम स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। अच्छा, अब इसकी इक्वेशन हम देख लेते हैं। इक्वेशन क्या है भाई? इसकी इक्वेशन क्या है इस एक्सपेरिमेंट की? इक्वेशन एक्सपेरिमेंट की ये है भाई कि वेवलेंथ फाइनल माइनस वेवलेंथ इनिशियल। वेवलेंथ फाइनल क्या है, किसकी वेवलेंथ है? ये है वेवलेंथ स्कैटर्ड फोटोन। और वेवलेंथ इंसिडेंट जो है वो किसकी है? इनिशियल, सॉरी, किसकी है? ये है इंसिडेंट फोटोन। तो इसको हम कह सकते हैं चेंज इन लैम्डा, चेंज इन वेवलेंथ। सही है। तो फॉर्मूला क्या है? चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम नॉट टू सी, ब्रैकेट ओपन, वन माइनस कॉस थीटा। सही है। अब इस इक्वेशन में अगर हम देखें, ये कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट या कॉम्पटन शिफ्ट एक्सपेरिमेंट की बेसिकली ये इक्वेशन है जो आप लोगों को याद रखनी है। सही है। तो ये तो हो गया भाई आपका चेंज इन वेवलेंथ, फाइनल माइनस इनिशियल, चेंज इन वेवलेंथ। सही है। और एच जो है ना, एच एच है बेसिकली प्लैंक्स कांस्टेंट। एच क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। सही है। और अगर हम बात करें एम नॉट की, तो एम नॉट है रेस्ट मास, रेस्ट मास ऑफ ऑफ द इलेक्ट्रॉन। और सी क्या है? सी है स्पीड ऑफ लाइट। सही है। सी क्या है? स्पीड ऑफ लाइट। और देखो ये जो वन तो पता है नंबर है, माइनस कॉस थीटा। थीटा यहाँ पर क्या है? थीटा हमें पता है भाई, थीटा वो एंगल है, थीटा वो एंगल है जो कि स्कैटर्ड फोटोन बनाता है विद द हॉरिजॉन्टल एंगल, दैट स्कैटर्ड फोटोन फोटोन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल। सही है। तो ये चीजें हैं। अच्छा, और अगर हम बात करें जो प्लैंक्स हाइपोथेसिस, स्पीड ऑफ लाइट, इनकी वैल्यूज आप याद कर लें। सही है। प्लैंक्स हाइपोथेसिस की वैल्यू क्या है? सॉरी, प्लैंक्स कांस्टेंट की वैल्यू क्या है? जो एच से हम डिनोट करते हैं उसकी वैल्यू है 6.626 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 34 जूल सेकेंड। सही है। स्पीड ऑफ लाइट हमको सी से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू क्या है? 3 इंटू एक्सपोनेंट 8 मीटर्स पर सेकेंड। सही है। अगर हम रेस्ट मास की बात करें, रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, उसका रेस्ट मास क्या होता है? 9.11 इंटू एक्सपोनेंट माइनस 31 kg। सही है। तो ये वैल्यूज आप याद कर लें। और ये वैल्यूज हमने कहाँ पढ़ी हैं? इन द इक्वेशन हमें पढ़ चुके हैं। इक्वेशन क्या है दोबारा एक बार चेक कर लें। चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन रेस्ट मास इनटू स्पीड ऑफ लाइट, ब्रैकेट ओपन, वन माइनस कॉस थीटा। सही है। थीटा यहाँ पे क्या है? थीटा यहाँ पर है, थीटा बेसिकली यहाँ पर है एंगल, किसका एंगल? दैट स्कैटर्ड फोटोन मेक्स विद द हॉरिजॉन्टल लाइन। सही है। हॉरिजॉन्टल। सही है। अच्छा, अगर हम आगे फर्दर पर्सपेक्टिव देखें, हमें पता है भाई डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ क्या होती है। देखो डी ब्रॉगली
वेवलेंथ क्या होती है? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ। देखो हमें पता है डी ब्रॉगली ने कहा था कि भाई, उसने ये कहा था कि भाई एनी पार्टिकल दैट हैज लीनियर मोमेंटम, एनी पार्टिकल दैट हैज लीनियर मोमेंटम, सही है, इज ऑल्सो अ वेव, सही है। तो चूंकि फोटोन एक पार्टिकल है, बेसिकली फोटोन एक पार्टिकल है, तो देखो फोटोन जो स्ट्राइक करता है ना, फोटोन जो स्ट्राइक कर रहा था रेस्ट इलेक्ट्रॉन को, तो देखो ऑब्वियसली फोटोन एक पार्टिकल है, मतलब इसके पास एनर्जी भी होगी और मोमेंटम भी होगा, सही है। सही है, मतलब ये पार्टिकल है तो ये वेव वेव भी है, सही है। और वेव के पास क्या होता है? वेवलेंथ भी होती है, सही है। तो अगर हम बात करें, अगर हम देखें, तो डी ब्रॉगली की वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? डी ब्रॉगली वेवलेंथ का फॉर्मूला ये था, वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन पी। यहाँ पी क्या है? यहाँ पी है मोमेंटम, सही है। अब मोमेंटम की भी एक वैल्यू होती है, मोमेंटम का भी एक फॉर्मूला होता है, सही है। फॉर्मूला क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम मास इंटू वेलोसिटी, सही है। ये होता है मोमेंटम का फॉर्मूला। तो अगर हम इसको दोबारा हम रीराइट करें, डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ को, तो क्या हो जाएगा? वेवलेंथ इज इक्वल टू प्लैंक्स कांस्टेंट अपॉन मास इंटू वेलोसिटी। हमने पी की जगह एम वी कर दिया, सही है, एम और वी लिख दिया, सही है। तो अगर हम अब इसको देखकर हम दोबारा इक्वेशन लिखें ऑफ द कॉम्पटन शिफ्ट एक्सपेरिमेंट, जो कि क्या है? चेंज इन वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन रेस्ट मास इंटू सी, ब्रैकेट ओपन, वन माइनस कॉस थीटा, सही है। अगर हम देखें, अब इस इक्वेशन को आप गौर से देखें, इसमें अगर आप चेक करें, ये जो पार्ट है, ये पार्ट है, सही है। क्या ये पार्ट वेवलेंथ को डिनोट नहीं कर रहा? सही है, क्योंकि देखो वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? डी ब्रॉगलीज वेवलेंथ का फॉर्मूला क्या था? वेवलेंथ इज इक्वल टू एच अपॉन एम इंटू वी। एच यहाँ पर है और एम आ गया रेस्ट मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, और सी क्या आ गया? सी आ गया स्पीड ऑफ लाइट। क्योंकि देखो जाहिर सी बात है, फोटोन की जो वेलोसिटी होती है किसके बराबर होती है? स्पीड ऑफ लाइट के, सही है। तो दैट इज वाई यहाँ पे सी सी लिखा है हमने, सही है। तो इसका मतलब क्या हुआ? जो इक्वेशन में ये पार्ट है ना, एच अपॉन एम नॉट इंटू सी, ये बेसिकली क्या पार्ट है? ये जो पार्ट है ये है, इसको हम बोलते हैं कॉम्पटन वेवलेंथ। कॉम्पटन वेवलेंथ मतलब ये किसकी क्या रिप्रेजेंट कर रही है? ये रिप्रेजेंट कर रही है, रिप्रेजेंट्स करता है द वेवलेंथ ऑफ स्कैटर्ड फोटोन, सही है। तो ये बात आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात करी है मैंने, सही है। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए रिगार्डिंग दिस एक्सपेरिमेंट, कि भाई जो ये पार्ट है ना, ये क्या है? ये कॉम्पटन वेवलेंथ है, सही है। अच्छा, विद दिस यहाँ पे कॉम्पटन शिफ्ट और या कॉम्पटन स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट खत्म हुआ, सही है। बाकी आने वाली वीडियोस में हम और करेंगे, और नए नए एक्सपेरिमेंट्स डिस्कस करेंगे, सही है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।